सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बात करना नहीं चाहता, ना हमसे आज तक बात की है। ये चाहते हैं कि ये 11,000 जो लोग रोड पे आ गए हैं, ये वो कभी हमारे को बीजेपी के पार्टी में कर देते हैं, बीजेपी हमारे को इनके आम आदमी पार्टी के उसमें करते हैं कन्वर्ट। नेता आने का भी कोई कुछ काम तो करवा ही नहीं रहा है। आश्वासन ही देके चले जाते हैं। वो तो अपने घर से बना लाते हैं जो उल्टा सीधा बनता है। रोजगार चाहिए। अब तो घी की कहाँ रोटी है, सूखी रोटी खा रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें कि किस तरह आज भारत में अगर कोई भी राज्य की ना हो, स्टेट यानी कि वहाँ अगर कोई प्रोटेस्ट करके ये बताने की सरकार को कोशिश करता है कि मैं इतने दिन से आंदोलन कर रहा हूँ और मुझे नौकरी दी जाए या मेरी ये मांगे हैं, उस पर कहीं से कहीं तक कोई ध्यान नहीं होता है। और कई दिन जब प्रोटेस्ट चलते हुए हो जाते हैं तो उसके बाद में उसके प्रोटेस्ट स्थल को बदल दिया जाता है। ऐसी ही घटनाएं दिल्ली विश्वविद्यालय पे हो या कहीं पे भी, यानी कि जंतर मंतर, या आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह आंदोलनकारियों को इधर से उधर कर दिया जाता है। दिल्ली सचिवालय के आगे लगातार धरना चल रहा था। उस धरने को वहाँ से न जाने किस कारणवश उठाकर हटा दिया गया और हटा के इतनी दूर कर दिया गया कि अब वहाँ पर मीडिया वालों की भी नज़र नहीं पड़ रही है। ना कोई गुजरता है यहाँ से, ना कुछ होता है। बैनर वही है, बैनर पुराना का पुराना दिखा रहा हूँ, दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल। अच्छी तरह से जरा इस बैनर को देख लीजिएगा। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, 27 तारीख से चल रहा है, यानी कि 10वें महीने से। और 10वें महीने से अगर दिन लगाए जाएं तो आज काफी दिन इनके धरने को हो चुके हैं। अब शायद ये पर्ची इन्होंने चेंज कर दी है, ये बताने के लिए कि कल की तैयारी इस पे लिख दी जाएगी कि अब इतने दिन हो चुके हैं। इसमें काफ़ी लड़कियां भी मैंने देखी हैं, कुछ ऐसी उम्र की महिलाएं भी देखी मैंने जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास हो चुकी है। इस भरी सर्दी के अंदर दिल्ली सचिवालय के आगे बैठकर अपनी बात कहती थी, हमसे बात करती थी। और हमसे बात करने का मकसद यही हुआ करता था कि किसी तरह से भी दिल्ली सरकार व एलजी को जगाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से इनको इनकी नौकरी की ज़रूरत है। यहाँ तक मेरी इनसे बात हुई कि समाज को कितनी ज़रूरत है, यानी कि जनता को कितनी ज़रूरत है आपकी नौकरी की, तो वो बात भी सामने निकल के आ गई कि अगर बस मार्शल ना होंगे तो सुरक्षा की जो दृष्टि से हम लोग देखते हैं दिल्ली को, कि दिल्ली इतनी सुरक्षित है, हमारी महिलाएं बस में चलने वाली जो रोज डेली सुबह शाम चलती हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो ये बस मार्शल क्या करते थे। पर हो क्या रहा है कि धरना करो, प्रदर्शन करो, सुनने वाला कोई नहीं है। एक दूसरे पर टाल टूल के बहाना बना देते हैं कि ये उसके हाथ में है, ये इससे होगा, और कहीं ना कहीं पुलिस की आड़ लेकर इधर से उधर विचारों को धकेल दिया जाता है। और बात वही की वही रह जाती है कि रोजगार मांगने वाले बेवकूफ बन के रह जाते हैं। मुद्दे राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर चला रही हैं, राम मंदिर का मुद्दा चला रही हैं, कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है, बीजेपी क्यों जा रही है, ईवीएम क्यों नहीं हट रही है, इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं, पर रोजगार की बात नहीं होती दिखाई दे रही है। काफी लोग यहाँ होते हैं, पर ये कुछ लोग रुके हुए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग यानी कि रुके हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई? संजय शर्मा। संजय शर्मा। मैं थोड़ा सीधा-सीधा जानना चाह रहा था आपसे कि प्रोटेस्ट दिल्ली सचिवालय के गेट पे करते थे, आप लोग वहाँ से क्यों हटाया गया आपको? जी, ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने जब लगाया तो इनको ये भी नहीं पता कि हमने लगा कैसे दिया। हमारे से हमारी उम्र छीन ली और अब हमारे को रोड पे लाके इन्होंने पटक ये दिया। तो बात हो गई आपके यानी कि उसकी, वहाँ से क्यों हटाया आपको? वहाँ से तो जी ये खुद ही बता सकते हैं क्यों उठाया, क्या है यही इसमें मतलब एलजी। आपको हाँ जी। अ, जानकारी है किसी को कि क्यों हटाया दिल्ली सचिवालय के गेट के आगे से, जबकि आप तो वहाँ पे यानी कि पीस प्रोटेशन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे थे बिल्कुल शांति के साथ में? सर देखिए, हम दिल्ली सचिवालय पे शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ बैठे हुए थे। हुँ, दिल्ली पुलिस के एसएचओ, हुँ। उनके द्वारा हमारे पास संदेश आया कि आपकी परमिशन खत्म हो चुकी है, अब यहाँ वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। अच्छा। इस कारण हम आपको ना यहाँ परमिशन ज़्यादा दिन की दे नहीं सकते और हम आपका धरना यहाँ से उठा रहे हैं। हाँ, एक हमने बीच में, आप पहले भी आए थे, तब हमने एक प्रोटेस्ट रखा था। हाँ। उसमें हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि हम, हमारे कुछ साथी हैं, हाँ, उन्होंने हाँ, वहाँ पे बताइए। एप्लीकेशन दी थी कि हम अर्ध नंग प्रदर्शन, यानी शर्ट निकाल के हम प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो एसएचओ साहब ने क्या कहा कि हम आपको ये परमिशन नहीं देंगे हाँ, और हम आज ही हाँ। आपके यहाँ से परमिशन उठा रहे हैं, आप तो हमारे खिलाफ जा रहे हो। हमने उनको ये बोला था कि हम नहीं कर रहे हैं अभी ये, हाँ।
हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि ये जो सरकार सोई हुई है ना, हम इसको जगाएं। सरकार वादे तो बड़े करती है। अभी आपने देखा होगा ईवीएम पे बातें चल रही हैं, उधर बीजेपी सरकार है, अयोध्या में राम मंदिर है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कब सुनेंगे? सरकार कब सुनेगी? एलजी साहब से भी हमने बात रखी थी, सीएम साहब से भी हमने बात रखी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से भी हमने बात रखी थी, सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी सिंह हैं, उनसे भी मिल चुके हैं, हमने सारी बात रखी, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बात करना नहीं चाहता, ना हमसे आज तक बात की है। ये चाहते हैं कि ये 11,000 जो लोग रोड पे आ गए हैं, ये वो कभी हमारे को बीजेपी के पार्टी में कर देते हैं, बीजेपी हमारे को इनके आम आदमी पार्टी के उसमें करते हैं कन्वर्ट। ये बात मैंने भी शुरू अपने एक वाइट में कही थी, वीडियो में मैंने कहा था कि इनके आंदोलन को हो सकता है भटका दिया जाए, क्योंकि एक कमी तो मुझे भी नजर आई थी इनके आंदोलन में। मैं अक्सर कवर करता रहता हूँ आंदोलन को, तो वहाँ देखता हूँ कि एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे शामिल होते हैं जो हर खतरे को भांप कर तैयारी करते हैं अगले दिन की या आगे की। इनके बीच में ऐसा नहीं था, ये सब लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, बस खाली नौकरी की बात ये सोच के आ गए थे कि भाई नौकरी मिल जाएगी प्रोटेस्ट करने से। किसी नेता को इन्होंने देख लिया होगा आंदोलन करते हुए, तो इस तरह का इन्होंने कोई मैनेजमेंट का सिस्टम तो बनाया नहीं अपना। और कभी इनके बीच में कांग्रेस वाले, कभी आम आदमी पार्टी वाले, बीजेपी वाले, सारे इनके यहाँ मसाला और केले संतरे डालते रहे और अपने अपने बयान देते रहे और इनको उल्लू बनाते चले गए। मैं बात थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि जब वहां से प्रोटेस्ट कर रहे थे आप दिल्ली सचिवालय से, आपको यहाँ हटाया गया, तो वहां में और यहाँ में कोई संख्या की का फर्क पड़ा आपके अंदर कि भाई कितनी संख्या आपकी चल रही है, या वहां ज्यादा थी यहाँ कम हो गई है? देखिए, संख्या में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बाकी सर्दी को देखते हुए थोड़ा बहुत लग रहा है। कितने लोग आप डट रहे हैं यहाँ पर रोज के रोज? हाँ, कम से कम 200-300-400 बंदे तो आते हैं। वो तो नहीं है, वो तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, शाम के टाइम कम हो जाता है। ये सब चेक कर लेता है, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, भी देख लेते हैं। मतलब 200-300 बंदे तो आते उनकी वजह से असर हो रहा है अगर पब्लिक नहीं आ रही। हैं। बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। कुछ महिलाएं भी हैं, बात करते हैं। बीवी जी, कब से हो आप बराबर आ रही हो? मैंने तो आपसे पहले बात कर चुका हूँ। हाँ जी, हम 27 तारीख से यहाँ पे कंटिन्यू हैं जी। बाकी महिलाएं कहाँ हैं? बाकी महिलाएं टाइम हो चुका है, वो अपने घर चली गई हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उनका परिवार भी तो देखना है, खाना पीना भी तो बनाना होता है ना। मत कर रही हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मम्मी खाना बना लेगी इसीलिए यहाँ पे हैं। हाँ जी। फिर भी आप लोग महिलाएं हैं, थोड़ा पास में आइएगा, पास में आइएगा। सर्दी है, चलिए ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि जैसे आप पुलिस होती है, उसमें लेडीज पुलिस भी होती है, आप तो खुद सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे में इन्हीं के मामले में रहे हैं महकमे के अंदर, लेडीज पुलिस आ रही है आपसे बातचीत करने के लिए? नहीं, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, दिल्ली पुलिस की कोई भी नहीं। शौचालय वगैरह था, यहाँ है? शौचालय तो वहाँ पे भी टाइम से बंद हो जाता था, शौचालय की तो शुरू से ही दिक्कत है, संडे के दिन बंद कर देते थे। शौचालय की तो हमने पहले भी बहुत कंप्लेंट करी थी, शौचालय तो हमेशा बंद कर देते हैं, यहाँ पे भी हमें बहुत दिक्कत होती है। ये शौचालय बहुत गंदा है, इसमें कौन यूज करेगा, कोई शौचालय भी नहीं है आसपास, बहुत बहुत कंडीशन खराब है। अक्सर ऐसा होता है, अपने पॉलिटिक्स जो आंदोलन होते हैं, जैसे नेताओं के आंदोलन होते हैं, उनको देखा होगा, उसमें सारी सुविधाएं हो जाती हैं, आपके पास कोई सुविधा नहीं है। आंदोलन कैसा चल रहा है वैसे? चलिए ये बताइए आपका। अब आंदोलन जैसा भी चल रहा है, हम लोग अपना चला ही रहे। और क्या बताएं, जब हम लोग वहाँ क्या कहते हैं सचिवालय 6 पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग रात भी रुके थे, लेकिन वहाँ पे सरकार ने वॉशरूम तक बंद करवा दिया था। ये बताओ हम लोग कहाँ जाते वॉशरूम के लिए? हमें पता है हमें कितनी दिक्कतें हुई है वॉशरूम की। एक बात मैंने पहले कही थी कि जो महिला से जुड़े हुए महकमे हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जो महिला आयोग होता है, उसको चिट्ठी वगैरह भेजी आपने अपनी आपने उनको अवगत कराया नहीं कराया? नहीं, नहीं, इस बारे में तो शायद हमने जानकारी नहीं दी है, और बाकी मुझे नॉलेज भी नहीं है, वैसे तो हमने नहीं बताया। अच्छा, कोई महिला डॉक्टर वगैरह कोई मिलने आया आपसे? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई लेडीज पुलिस से कोई मिलने कोई आया? भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई मिलने ही नहीं आता है आपसे? ना तो कोई सरकार का आदमी है, ना कोई पुलिस के प्रशासन, कोई भी नहीं आ आता। रहे नहीं आ रहे हैं? नेता भी आ रहे थे, फिर फायदा भी क्या है नेता आने का भी, कोई कुछ काम तो करवा ही नहीं रहा है, आश्वासन ही देके चले जाते हैं वो तो। पासवान के बेटे चिराग पासवान आपके बीच में आए, हाँ, उन्होंने हमारी थोड़ी सी हेल्प करी है, अभी हमने एक प्रदर्शन करा था। एनसीपी के लोग भी आपके बीच में आए थे, आई डोंट नो। कांग्रेस के भी आए थे। हाँ जी, वो सब आए थे, पर आने का फायदा क्या है उन लोगों का? आते हैं और समझा कर चले जाते हैं हम तुम्हारे साथ हैं।
टेंट ऐसा नहीं होता कि टेंट दे दो, समोसे दे दो, ब्रेड दे दो, कुछ नहीं, खा लेंगे, पी नहीं, लेंगे? हमने ऐसा कुछ नहीं, गुरुद्वारे से हम रुकते थे वहाँ पे, तो गुरुद्वारे वाले हमें खाने पीने का प्रोवाइड करते थे। नेता लोगों कैसे हो यार, इनको कुछ तो यानी कि कर देना चाहिए आप लोगों ने यार, इनके वोट लेते हो आप। अक्सर ऐसा हमें होता तो है कि नौकरी चाहिए ना, खाना पीना थोड़ी चाहिए अब। प्रोटेस्ट में कुछ तो भूख लगती है ऐसी। तो अपने घर से बना लाते हैं जो उल्टा सीधा बनता है। रोजगार चाहिए अब तो, घी की कहाँ रोटी है, सूखी रोटी खा रहे हैं। मैं ये वो बातें मालूम कर रहा हूँ इनसे जो कॉमन है। क्यों मालूम कर रहा हूँ मालूम है? कि जनता और जनता के साथ-साथ उन नेताओं को मालूम हो जाए जो सच्चाई से यानी कि एक तरह से दूर हैं। वो सोचते हैं कि खाली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसी इनके इनके पीछे किसी का हाथ है। अगर हाथ होता तो ये महिलाएँ वो सब बातें बयान नहीं करती जो ये कर रही हैं। यानी कि रोटी-पानी और सब चीज़ों की बातें हो चुकी हैं, शौचालय तक की बातें हो चुकी हैं। महिलाएँ लड़कियाँ हैं ये, यहाँ इनको वो तक सुविधाएँ नहीं हैं जिन पर कहा जाए कि इनका मूलभूत अधिकार है। प्रोटेस्ट करने वाले हमने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट कवर किए हैं, किसान आंदोलन, एनआरसी और जनता मंच पे तो मैं अक्सर करता ही रहता हूँ। वहाँ पर सब चीज़ों की सुविधाएँ सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती हैं। सवाल ये सबसे बड़ा ये होता है कि इनके साथ में ये गलत और दूसरा दोयम दर्जे का यानी कि मामला क्यों अपनाया जा रहा है, ये भी सवाल होना चाहिए। आप लोगों ने कभी माँग की इस बात को लेकर के भई हमें यानी कि ये सुविधाएँ दी जाएँ, यहाँ पर शौचालय बनाया जाए, हमारे साथ में लेडीज़ें भी हैं और कुछ लोग आते भी हैं, तो ये माँग करी नहीं करी आपने? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का भारत शुक्रिया, शुक्रिया। क्योंकि आप समय-समय पर हमारे पास में आए और आपने बड़ी मजबूती से हमारी आवाज़ को उठाया। देखिए सर, माँग हमने सभी चीज़ की। देखिए जब कोई आंदोलन होता है तो सरकारों को भी नज़र आता है। जब सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो सरकार उसमें जल्दी से हाथ डालती नहीं है। हमने ऐसी किसने बात कह दी आपसे कि आप सरकार के खिलाफ जा रहे हो? खिलाफ उनको उन्हें लग रहा है ना उनको, अगर नहीं लगता तो ऐसा आज तक ऐसा हमने क्या उनसे ज़्यादा माँग लिया कि सारे मंत्री नेताओं के पास गए, वहाँ पर आने को तैयार नहीं है। सरकार से तो हमने ये भी कहा था सारे मंत्री उनके प्रवक्ताओं से कि अगर इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है तो अपना स्टैंड क्लियर करें। आइए आप हमारे बीच में बताइए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आपने हमारी नौकरी को नहीं हटाया, तब हम कोई अगला स्टेप उठाएँ। लेकिन कोई आज तक आया ही नहीं मिलने के लिए। हम जाते हैं तो मिलने से मना कर देते हैं कि मंत्री जी बाहर हैं, यहाँ नहीं है। बस कभी अगर उनको पकड़ लिया तो हाँ ठीक है, करेंगे, बात करेंगे, इस पे आगे बात रखेंगे। लेकिन कोई मेरे खुद एक आम आदमी के जो प्रवक्ता हैं, हम लगभग सारे मंत्री से मिल चुके हैं। सौरभ भारद्वाज हो गए, आतिशी जी हो गए और जो इनके प्रवक्ता हैं कुलदीप कुमार जी, वो हो गए और सांसद जी और इनके अलग-अलग जो लोग हैं, बड़े से बड़े नेताओं से हम इनसे सबसे मिल लिए, सबको पता है इनको। अब पता नहीं किस बात का इनको डर है कि अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं करते। अरे कम से कम जो आपने एक प्रपोज़ल भेज दिया हटाने का, वैसे एक बार दोबारा भेज दो ना एलजी साहब के पास में, फिर हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर लेंगे। और सुनिए कि आप लोगों के लिए यानी कि ज्वाइनिंग निकाली गई है होम गार्ड में, आप होम गार्ड में क्यों नहीं जाते हो भाई? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमारे उसमें से मुश्किल से 2% लोग भी नहीं जा पाएँगे। ऐसा क्यों? पहली बात तो उसमें जो उसमें एक ऐज क्राइटेरिया ला दिया गया है, दूसरा उसमें फिजिकल ला दिया गया है, तीसरा उसमें एग्ज़ाम ला दिया गया है और उसमें जो है ऐज भी उसमें कम कर दी गई है। तो अब ये बताइए जो हमारे साथी हैं 30-30, 35-35, 45 साल के, वो लोग कहाँ जाएँगे? जिनकी उम्र हो चुकी है वो लोग कहाँ जाएँगे? जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो कहाँ जाएँगे? जो शरीर से अब इतने सक्षम नहीं हैं, शारीरिक वो फिट नहीं है, वो लोग कहाँ जाएँगे? तो ये तो सिर्फ़ एक कहने वाली बात थी कि और दूसरी बात ये है कि 10,000 की संख्या तो हमारी है। जब ये होमगार्ड के फॉर्म निकलेंगे तो उसको पूरी दिल्ली के लोग भरेंगे, लाखों की संख्या में। तो आपको लगता है कि आपने इतनी सारी कुएँ खोद दिए और आप बोल रहे हैं कि सब यहाँ से छलांग मार के पार निकल जाओ, तो कैसे जाएँगे हम? बहुत बड़ा लोचा है, तो कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि इनके प्रोटेस्ट को जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए दिखाइएगा थोड़ा-सा ज़रा, ये बड़ा अजीब-सा इलाका हो रहा है, सब सुनसान पड़ी है यहाँ पर और ये डिपो है, अंदर खाते डिपो जो पावर हाउस के आस-पास होता है। तो कुल मिला के देखने में यही आया है कि भई जिस तरह से ये कम संख्या के अंदर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जितनी भी संख्या इनकी होती होगी, बहरहाल ये सब के सब नौकरी की चाहत रखते हैं और एक नौकरी की ही बात कर रहे हैं और जिस तरह से इनकी भर्ती अब से कुछ साल पहले यानी कि 3, 4, 5 साल पहले की गई थी और उसके बाद में हमने देखा भी था कि सिविल डिफेंस के छोरे बाइक पर बैठकर घूमते थे और उनके रिश्तेदार बड़े खुश होते थे कि ये देख करके कि भाई आज इनका बच्चा यानी कि दिल्ली पुलिस जैसी वर्दी पहनता है और कहीं न कहीं सरकारी सर्विस करता है। अच्छे रिश्ते भी होने लगे थे, लोग इज़्ज़त से भी देखने लगे थे, पर अब हालात ये इनके होते दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग एक तरह से शौचालय की व्यवस्था से भी महरूम यानी कि परेशान हैं। इनके पास इस समय बैठने के लिए भी सही व्यवस्था नहीं है। दिखाना चाहूँ एक ये चादर है, इसे तिरपाल नहीं कहूँगा मैं, इस पे इनके बैग रखे हैं और इस पे ही ये लोग बैठते होंगे और इधर इन्होंने टाँग दिया है ये बैनर बनाकर टाँग कर ये बैठे हुए हैं, दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें पर्ची बदल देते हैं और ये कह देते हैं कि भई अब इतनवाँ दिन हो गया है। दिन गिनाए जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इस सर्दी के अंदर कि कैसे इनकी नौकरी मिले और इनकी नौकरी लगे और इनको वही पुराना वाला सम्मान वापस मिले। बहरहाल
दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे एलजी कुछ देर के लिए जरा सोचें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इनकी नौकरी लगाई थी और इतने बड़े धोखे में रखा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।